खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप इस तरह से इंक्लूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा। ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अभिनंदन है। ऐसा कोई करता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनकी अपनी मानसिक इलाज। नीतीश कुमार के व्यवहार पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से महिला उद्घोषक को स्पर्श करने का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसी को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो रेणु देवी एवं विधायक श्रेयसी सिंह ने आज जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा महिला उद्घोषक को गलत तरीके से टच किया गया। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये दोनों। बिहारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते शर्म से सर कहीं झुक जाता है जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित संकेत कर रहे हैं। हाल ही के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक फीमेल एंकर के स्टेज पे चढ़ के उन्होंने उनको कंधे पर हाथ रख के, यानी कि कंधे को स्पर्श करके अपने मुंह को बहुत ही करीब ला के आपका भी अभिवंदन करते हैं, इस तरह का एक मजाक किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस संवैधानिक पद पे वे आज बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा और उसकी गंभीरता समझना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग जब से स्कूल में पढ़े हैं और आज तो खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप इस तरह से इंक्लूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये हुई 21 तारीख की बात। इससे पहले अगर हम लोग विधानसभा में उन्होंने किस तरह से सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देते हुए अमर्यादित भाषा और संकेतों का प्रयोग किया था, ये हम सभी लोगों ने देखा। उन्होंने बात करती हूँ और जिस विधानसभा जो इनका घर है वहां की महिलाओं से भी जाके अगर आप पूछेंगे तो अपने को शर्मसार महसूस करती हैं कि उन्होंने इस तरह से गंदा काम कैसे किया। और यही कारण है कि इसके कारण जो अभी हमारी छवि खराब हो रही है। और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काम हुआ था। जो हम लोग पहली बार बैठे थे, यहाँ विधायिका जी हैं, 2 साल पहले हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक थी। उस समय हमारी बहन निकी हमरम थी, उनको भी कहा गया था कि वो सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो वहां से शुरू होता है और यहाँ अंत हो रहा है। सोमा चक्रवर्ती क्या थी? आपकी बेटी के बराबर थी, आपकी बहन के बराबर थी, आपको सब लोग सम्मान देता था, आप एक गार्जियन की तरह रहते थे। लेकिन आखिर आपको हुआ क्या है? आपने जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तब से लगता है कि मानसिक रोग और भी बिगड़ते ही जा रहा है। चाहे वो आप 7 नवंबर को विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिया, अपनी राजनीतिक जिंदगी में पहली बार आपने इस तरह का कृत्य लिए, ना केवल मीडिया से बल्कि सदन में बिना शर्त माफी मांगने की पड़ी और खुद को शर्मिंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आप की थी। लेकिन फिर से पुनः ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अभिनंदन है। ऐसा कोई करता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनकी अपनी मानसिक इलाज होनी चाहिए। लेकिन फिर से पुनः ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अभिनंदन है। ऐसा कोई करता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनकी अपनी मानसिक इलाज होनी चाहिए और इस तरह से हम लोग शर्मसार ना हो, हमारे बिहार की महिला क्या देश विदेश में हमारी छवि ना खराब हो।
तो उस तरह से आपको पहले ही कुछ न कुछ तो आपने साफ तौर पर सुना कि ये दोनों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो नजरिया हालिया दिनों में नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति बदला है, कहीं ना कहीं वो बीमार चल रहे हैं और इसके लिए उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जनता मीटर।